ध्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणः चक्षुः श्रोत्रम् अथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म औपनिषदं मा अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज हम केनोपनिषद के तीसरे खंड को प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो अभी इन 2 खंडों में हमने देख लिया कि शिष्य के कुछ प्रश्न हैं और उनका समाधान गुरु कर रहे हैं, लेकिन गुरु ये भी जानते हैं कि केवल प्रश्न का उत्तर देने से ठीक तरह से आकलन नहीं होता, तो उसके लिए वे एक आख्यान बता रहे हैं। आख्यान यानी एक छोटी सी कथा, एक उदाहरण। तो ये उदाहरण जो है ये गुरु दे रहे हैं। तो ये तीसरे खंड में हम शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए क्या है पहला मंत्र, ये बता दिया, ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त। यहाँ ये बतलाया है ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, यानी ये तो हमें मालूम है कि ये तो अनादि अनंत काल से आज भी है। हाँ, अलग अलग रूपों में देव असुर संग्राम होता ही जा रहा है। हाँ, आज देव कौन है दानव कौन है आप समझ लीजिए, आप सुज्ञ हैं, लेकिन वो चलता ही आ रहा है। तो ये प्राचीन काल से चलता ही आ रहा था। तो यहाँ ये बतलाया कि देवों की विजय हुई, लेकिन ये ऐसा सीधा नहीं बताया है। यहाँ ये बोला है कि ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, यानी देवेभ्यो चतुर्थी का प्रयोग है यहाँ, देवों के लिए ब्रह्म ने विजय बनाई, मतलब विजय की सृष्टि की, यानी विजय दे दिया, दिलवा दिया। ठीक, अब ब्रह्म कौन और देव कौन, इसके पहले भी ये हो चुका है, फिर भी एक दफा बता देती हूँ कि देव यानी वे देवता जो वैदिक काल के देवता है, यानी वही सब सोम वरुण इत्यादि, और उनके राजा इंद्र। ठीक है, तो देवों का और असुरों का जब संग्राम हुआ तो देवों की विजय हो गई। लेकिन यहाँ ये बतलाया है कि ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, यानी ये जो देवताओं को विजय प्राप्त हुई, ये देवों को अपने पुरुषार्थ से नहीं बल्कि ब्रह्म के कारण प्राप्त हुई है। तो ब्रह्म ने देवों को विजय दिलवाई, ये उसका अर्थ हो गया। लेकिन क्या हुआ, जैसा कि सदैव होता आया है, तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त, यानी महिमा किसकी बढ़ गई, देवों की। बात यह है, लोग क्या कहेंगे, ब्रह्म जीत गया नहीं कहेंगे, देव जीत गए, क्योंकि संग्राम किनके बीच था, देवों को और दानवों के। तो देवों के और दानवों के संग्राम में देव जीत गए। लेकिन यहाँ ये जोर दे के बताया गया है कि ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, ब्रह्म के कारण देवताओं को विजय प्राप्त हुई, लेकिन उससे क्या हुआ, देवा अमहीयन्त, देवताओं को लगा कि ये हमारी महिमा है, हम कितने श्रेष्ठ हैं, हमने इतने बलिष्ठ असुरों को हमने पराजित कर दिया। तो ये उनके मन में अहंकार उत्पन्न हुआ। ये पूरी कहानी जो है इसलिए बताई गई है कि जो पहले बोला है ना कि अहम जाना भी जो कहते हैं वे सही में कुछ नहीं जानते, यही बतलाने के लिए ये कथा है। अब ये ध्यान में रख के
आगे सुनेंगे। तो देवा अमह्यंत, तो अब क्या हुआ? अब ते ऐक्षंताम, मैं ते पढ़ रही हूँ, आपके सामने मंत्रों में तो होगा, वो तो जो है वो संधि के नियम के अनुसार है, मैं संधि विच्छेद करके बोल रही हूँ। तो ते ऐक्षंताम अस्माकम एव अयम विजयः, ऐक्षंताम यानी देख लिया यानी समझ लिया, मान लिया। ईक्ष धातु है, ईक्ष ईक्षते यानी देखना, उसका ये भूतकालिक रूप है। तो उन्होंने देखा यानी उन्होंने सोचा, उन्होंने मान लिया। क्या मान लिया? कि अस्माकम एव अयम विजयः, कि ये विजय जो है वो हमारी है, यानी हमारे बल के कारण है, हमारे पुरुषार्थ के कारण है। और अस्माकम एव अयम महिमा इति, ये सारी महिमा हमारी है कि हमने देवताओं पे नहीं, हमने असुरों पे विजय प्राप्त की, ये हमारी महिमा है, ऐसा देवताओं ने सोचा। ठीक, फिर क्या होगा? तद ऐशाम विजज्ञो, अब तद बोला है, तद विजज्ञो, तद यानी वो, लेकिन वो यानी अब हिंदी में कैसे समझाएं? हिंदी में तो नपुंसकलिंग होता ही नहीं, लेकिन संस्कृत में होता है। तो तद जो है वो नपुंसकलिंग का एक वचन है, ये ब्रह्म के लिए है। तो तद विजज्ञो, क्योंकि ब्रह्म शब्द जो है वो नपुंसकलिंगी है, देव शब्द जो है वो पुल्लिंगी है। तो देवताओं ने तो सोच लिया कि हमारी महिमा है, लेकिन उनके इस आंतरिक अभिप्राय को हालांकि बोला नहीं है, लेकिन अरे ब्रह्म जो है सर्व अंतर्यामी है, सभी कुछ जानते हैं वो। तो तद ऐशाम विजज्ञो, यानी ऐशाम, ऐशाम यानी ऐशाम देवता नाम, इन देवताओं के मन की बात, उनका आंतरिक अभिप्राय कि हम बड़े हैं, ये जो आंतरिक अभिप्राय है, ऐशाम तद विजज्ञो, यानी ये ब्रह्म ने जान लिया, विशेष रूप से जान लिया। जज्ञो यानी जान लिया, विजज्ञो यानी विशेष रूप से जान लिया, यानी ब्रह्म को ऐसा है क्या जो ब्रह्म नहीं जान सकता। तो ब्रह्म ने जान लिया कि देवताओं को गर्व चढ़ गया है। फिर क्या हुआ? तेभ्यो प्रादुर्बभूव, यद्यपि यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं दिया है, लेकिन मैं रुकती हूँ, यानी रुकती हूँ इसलिए कि उससे अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो तद विजज्ञ, यानी उस ब्रह्म ने जान लिया उनका मत, उनका आंतरिक अभिप्राय, और प्रादुर्बभूव, उनके सामने प्रकट हुआ। अब बात यह है, ब्रह्म प्रकट कैसे हो? ब्रह्म तो स्वयं निर्गुण निराकार है, शक्ति है, वो एक तत्व है, तो वो कैसे प्रकट होगा? तो अब कुछ आकार तो लेना चाहिए प्रकट होने के लिए। तो एक यक्ष के रूप में आ गए हो। कौन? ब्रह्म। तो तद ऐशाम विजज्ञो, यानी ब्रह्म ने उनकी भावना जान ली, और तेभ्यः प्रादुर्बभूव, उनके सामने स्वयं को प्रादुर्भव किया, यानी स्वयं को प्रकट किया। फिर एक यक्ष है, और देवता सोचने लगे कि ये हमारी देव सभा है और इंद्र सभा है, और इस सभा में कोई बाहर का तो कोई आता ही नहीं, ये यक्ष आया कहाँ से? तो ये है कौन? तो तन न व्यजानत, यानी उनको समझ में नहीं आया, न व्यजानत, देवता लोग समझ नहीं पाए कि किम इदम यक्षम, ये यक्ष है कौन? वस्तुतः यक्ष शब्द जो है वो पुल्लिंगी है। यक्ष यक्षिणी आप जानते हैं, यक्ष पुल्लिंगी है, यक्षिणी स्त्रीलिंगी है, लेकिन यहाँ इदम यक्षम बोला है, नपुंसकलिंगी किया है। क्यों? इसलिए कि ये वस्तुतः यक्ष है ही नहीं, ये है ब्रह्म, लेकिन ये देवता लोग जान नहीं पाए। देखिए, जो अभिमान में चूर होता है ना, मैं बड़ा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं प्रभु हूँ, मेरी सत्ता है, ऐसा जिसको अभिमान होता है उसको सही माने में ज्ञान नहीं होता,
और इसलिए ये सामने जो प्रकट हुआ है, ये यक्ष स्वयं ब्रह्म है, ये वो जान नहीं पाए। तो यहाँ ये बोला है तन्न व्यजानतो किमिदं यक्षमिति। ये यक्ष है, यक्ष है, ये दिख रहा है क्योंकि यक्ष की आकृति है, लेकिन ये है कौन, आया कैसे हमारे सभा में, न व्यजानतो। तो फिर क्या किया, उसके बाद उन्होंने बोला है कि अब एक मतलब ये सबसे, जब उनके मन में ये असमंजस पैदा हुआ तो देवताओं का राजा कौन है, इंद्र है। तो इंद्र ने आदेश दे दिया कि भाई ये पता लगाओ ये है कौन। तो कौन जाएगा देखने, पता तो लगाना है, लेकिन जाएगा कौन देखने। तो इसलिए इंद्र ने अग्निदेव को बोल दिया कि भाई तुम जाओ और पता लगाओ। ठीक है, अब ये कहानी सुनिए, बड़ी रोचक है। हाँ, ते अग्निम अभुवन, यानी देवताओं ने मिलके, सही माने में इंद्र का आदेश है, लेकिन यहाँ ये ते बोला है, यानी ते यानी देवता लोग। तो ये देवगण इकट्ठे हो गए और फिर बोल दिया कि क्या है, अग्नि जो है ना सारे देवताओं का मुख कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी देवता के लिए यज्ञ करें तो जो आहुति देते हैं वो अग्नि में ही देते हैं, चाहे जिस देवता के लिए हो। क्यों? क्योंकि अग्नि में डाली हुई आहुति सीधे उस देवता तक पहुंचती है, यानी अग्नि क्या हुए, देवताओं का मुख हुए। इसलिए सब देवताओं ने मिलके और इंद्र की आज्ञा से अग्निम अभुवन, अग्नि को बतलाया। क्या बोला कि जातवेद एतद् विजानीहि। देखिए, अग्नि शब्द तो हम सब जानते हैं, उसके अनेक नाम हैं, उनमें एक नाम है जातवेदस। यहाँ जातवेदस बोला है, क्यों? जातवेद का अर्थ क्या है? जो भी जात है, जात यानी जिसका जन्म हुआ है वो जात। हम बोलते हैं न नवजात बालक, नवजात यानी अभी अभी पैदा हुआ। तो जात यानी जिसका जन्म हुआ, और जात यानी जितनी भी ये भूत सृष्टि है इसका ज्ञान जिसको है, वेद। जातवेदस शब्द है, उसका होता है जातवेदाः, तो उसका अर्थ होता है जो सब कुछ जानता है, जो भी पैदा हुआ उसके बारे में सब कुछ ज्ञान रखने वाला जो है वो है अग्नि। और इसलिए उसको अभी संबोधित किया है, जातवेद एतद् विजानीहि, ये तुम जान लो। क्या जान लो? किम इदम यक्षमिति, ये यक्ष है क्या, ये जरा जाके तुम जान लो, हम तो यहीं बैठे हैं। तो बाकी देव तो राजसभा में, मतलब देव सभा में ही बैठे हैं। अग्नि गया उस यक्ष के पास, अग्नि ने बोला तथा इति, तथा यानी ठीक है, मैं वैसे ही कहूँगा। तो यहाँ दो वाक्य हैं सही माने में कि ते अग्निम अभुवन जातवेद एतद् विजानीहि किमिदं यक्षमिति। हे जातवेद, जरा जाके ये पता करो, इसका समझ लो कि ये यक्ष क्या है। तथा इति, हाँ जी मैं वैसे करता हूँ। और अग्नि निकला। ठीक, अब क्या हुआ देखिए, देखते देखते हमारे 4 मंत्र हो गए। असल में ये कथा है ना, ये जल्दी जल्दी आगे सरकती है। तो क्या बतलाया, फिर क्या हुआ? तद अभ्यद्रवत तम अभ्यवदत को असि इति अग्नि वा अहम। क्या हुआ? तद अभ्यद्रवत, अभ्यद्रवत यानी गया। कौन गया? अग्नि गया। कहाँ गया? तद, तद यानी उस ब्रह्म के प्रति, इसलिए तद नपुंसकलिंग दिया है। तो उस ब्रह्म के प्रति, उसकी तरफ अभ्यद्रवत अग्नि गया। हाँ, तम अभ्यवदत को असि, उसने अग्नि को पूछा। अब दिख रहा है यक्ष, यक्ष ने तद शब्द जो है वो यक्ष के लिए है। तो तद अभ्यवदत को असि,
जैसे ही वो पहुंचा यक्ष के पास, यक्ष यानी ब्रह्मा है वो, उसके पास अग्नि पहुंचा तो अग्नि देवता को उसने पूछा, इसलिए तम बोला है, उसको पूछा कि को असी तुम कौन हो। देखिए वस्तुतः अग्नि को भेजा है पूछने के लिए कि ये क्या है ना। तो वस्तुतः अग्नि का काम क्या था, जाते ही साथ वो बोलता जरा हाथ जोड़ के कि महाशय आप कौन है, जरा परिचय दीजिए, ये होती सहज बात, ये हुई नहीं। अग्नि है ना, मैं देवता हूँ। तो वो गए यक्ष के सामने खड़े हो गए। तो यक्ष ने ही पूछा कि भाई को असी तुम कौन हो। तब इसके बाद जिसने बोला अग्नि ही वा अहम अस्मि, मैं अग्नि हूं। तो ठीक है बोले, तो अग्नि हो, इतना बोल के रुकता तो क्या बात है, ये देव हैं। हमको क्या लगता है कि देव यानी हमसे बहुत श्रेष्ठ है ही, वो श्रेष्ठ क्योंकि हमसे बहुत अधिक शक्तियां उनके पास हैं। वो शाप दे सकते हैं, वर दे सकते हैं, वो अदृश्य हो सकते हैं, वो कोई नया जो चाहे वो रूप ले सकते हैं। तो कई शक्तियां उनके पास हैं जो हमारे पास नहीं, इसलिए हम उन्हें श्रेष्ठ तो मानते हैं और मानना भी चाहिए। लेकिन विकार उससे परे नहीं है ना, विकार है ना उनमें भी। तो ये विकार था कि मैं बड़ा हूँ, मैं देव हूँ, इसलिए उसने नहीं पूछा परिचय पूछा ब्रह्म ने। तो तुम कौन हो, तो केवल ये बोलता ना, यहाँ तक तो ठीक है मैं अग्नि हूँ, इतना बोलता तो ठीक है। लेकिन इतना बोल के वो चुप नहीं रहा है, वो क्या बोलता है, अग्नि वा अहम अस्मि, जात वेदा वा अहम अस्मि इति। और बोला है कि मैं जात वेदा हूँ। अब जात वेदा का अर्थ अभी मालूम ही हो गया कि जो भी जात है, जो भी जन्म जिसने भी पाया है, जो भी कुछ वस्तु हो या व्यक्ति हो जिसका जन्म हुआ है, वस्तु हो तो जो भी वस्तु पैदा हुई है उसका ज्ञान रखने वाला होता है जातवेदस। ठीक है, अब यदि वो सही में जातवेदस है तो उसको मालूम होना चाहिए था ये यक्ष कौन है ना। ये भी कहीं से तो भी आ गया है, मतलब जात तो है ना, तो होना चाहिए था ना ज्ञान, लेकिन नहीं है। और फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है कि मेरा ज्ञान अधूरा है। केवल अग्नि हूं बोल देता तो ठीक था, पर क्या बोला है, जात वेदा वा अहम अस्मि, वा बोला है दोनों तरफ, अग्नि वा अहम अस्मि, जात वेदा वा अहम अस्मि। वा यानी अथवा, मुझे तुम अग्नि जानो अथवा जातवेदस जानो। सीधा सीधा प्रश्न है, आप हैं कौन, परिचय दीजिए। उत्तर क्या है, मुझे अग्नि समझ लीजिए या जातवेदस समझ लीजिए। तो जातवेदस बोलते ही साथ तो यक्ष को हंसी छूटी होगी कि हाँ भाई, तुम जब सब जानते हो तो मेरे बारे में पूछने क्यों आए, मुझे भी जान लो ना कि मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं है ना, वैसे ही लोग समझते हैं कि मैं सब जानता हूँ। तो अब इतना बोलने के बाद अब यक्ष की बारी है। यक्ष ने पूछा आप कौन है, इसने परिचय दे दिया, मैं अग्नि हूँ, जातवेदस हूँ। तो अब ये बोलते हैं, यक्ष बोल रहा है, अगला है 5वां मंत्र, तस्मिन् त्वयि किम वीर्यम। तुम जातवेदस बोलते हो, तो त्वयि तुम में, किम वीर्यम तुम में ऐसी कौन सी क्षमता है। देखिए अब यहाँ क्षमता को ललकारा है और यही करना है कि तुम स्वयं को जातवेदस कहलाते हो, तो त्वयि किम वीर्यम, तुम्हारी क्या सामर्थ्य है, तुम्हारी क्या क्षमता है, ये बताओ। अब ये चुप थोड़ी न रहेगा, अग्नि है और गमिला है, तो इसने बोल दिया। देखिए यहाँ पे एक वाक्य समाप्त है, यहाँ पे मंत्रों में ऐसे प्रश्न चिन्ह वगैरह नहीं होते, लेकिन आप यदि चाहो तो अपनी सुविधा के लिए ये समझ लो कि यहाँ प्रश्न चिन्ह है। क्या है,
तस्मिस्त्वयि किम वीर्यम, प्रश्न चिन्ह। तुम में ऐसा कौन सा सामर्थ्य है, कौन सा वीर्य है। फिर अगला जो है वो अग्नि का उत्तर है। अग्नि क्या बोलता है, अपि इदम सर्वम दहेयम यद इदम पृथिव्याम इति। ये है अग्नि का उत्तर। उसने पूछा, पहले तो परिचय पूछा तो सीधा अग्नि है बोलना था, नहीं मैं जातवेदस हूँ। तो हाँ भैया तुम जातवेदस हो, तो तुम्हें क्या सामर्थ्य है, तो क्या बोलता है, यद इदम पृथिव्याम, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है, तो सर्वम दहेयम, मैं सब कुछ जला सकता हूँ, ये मेरी सामर्थ्य है। यानी जलाना, नष्ट करना, ये मेरी सामर्थ्य है। ये क्यों बोला, मन में ये अभिमान है कि ये मेरी सामर्थ्य है, इसीलिए दानवों पर हम विजय पा लिए, क्योंकि हमारी ये सामर्थ्य, ऐसी सामर्थ्य किसी भी दानव में नहीं है। ये अभिमान था, इसलिए बता दिया कि हाँ मैं तो सब कुछ जला सकता हूँ, जो कुछ भी दुनिया में है। ठीक है, तो यक्ष ने बोला तो कुछ नहीं, सीधे छोटा सा तिनका उठाया, ठीक है, घास का तिनका छोटा सा, तस्मै तृणम निदधौ, निदधौ उसके सामने रख दिया। तृणम एक छोटा सा घास का तिनका उसके सामने रख दिया। हाँ, और क्या बोला, ऐसा तुम दुनिया में जो कुछ भी है सभी को जला सकते हो, ठीक है, वैसे भी घास जो है ना जल्दी से आग पकड़ती है, तो ठीक है, एतद्दह इति। ये मैं संधि तोड़ के इसलिए बता रही हूँ कि देखिए क्या है, तस्मै तृणम निदधौ, कॉमा दीजिए, एतद्दह, ये है इन्वर्टेड कॉमास में, इति, उसके सामने घास का तिनका रखा और ये बोला कि एतद्दह, इसको जला के मुझे दिखाओ। अब जो अग्नि अगर क्रुद्ध हो जाए तो पता नहीं, अभी कुछ दिन पहले हमने देख लिया ना कि कहाँ कहाँ नहीं आग लगी और क्या क्या नहीं हुआ, तो इतना बड़ा नुकसान, इतनी बड़ी हानि जो कर सकता है, वो क्या एक घास का छोटा सा तिनका नहीं जला सकता। लेकिन ये तिनका जो है ना, ये रखा किसने है, अग्नि की समझ में तो ये यक्ष ने रखा, लेकिन ये यक्ष है कौन, ये है साक्षात ब्रह्म, और ब्रह्म ने रखा है, मतलब ब्रह्म का स्पर्श जिसमें हुआ, स्पर्श तो हर एक में होता है, लेकिन ये ब्रह्म ही है, और ब्रह्म को जला सके ऐसी क्षमता तो अग्नि में है ही नहीं, और इसलिए क्या हुआ, वो रखा। अब अग्नि को हंसी छूटी होगी, अरे मैं इतना ब्रह्मांड जला सकता हूँ, एक घास का तिनका क्या जलाना, ये लो करके उसने सोचा। लेकिन क्या हुआ देखिए, तद उपप्रेयाय सर्वजवेन, सर्वजवेन, जव यानी वस्तुतः, जव यानी ताकत, यहाँ ताकत लीजिए, पूरी ताकत के साथ, सर्वजवेन, तो उसने पूरा जोर लगा के, पूरी अपनी शक्ति से उसको उपप्रेयाय, तो उप प्र ई धातु है, ई यानी जाना। अब अग्नि जिसके पास जाता है उसको आग लगती है, ठीक है ना। एक कागज है, उसके पास यदि आग की लपट आएगी तो कागज जलेगा, ये तो हम भी समझते हैं। अब ये जो है रख दिया सामने जमीन पर, ये तिनका है। अब अग्नि सर्वजवेन, पूरी ताकत के साथ, पूरे वेग के साथ, जव का सही अर्थ वेग ही है, परंतु यहाँ ताकत भी लेना है। आप श्लोक तो जानते ही होंगे, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, तो मनोजव यानी क्या, मन की गति, तो जव यानी वही है गति, तो सर्वजवेन यानी पूरी गति के साथ, ठीक, पूरे वेग के साथ, पूरी ताकत के साथ
उसके पास गया। उप प या, ये उप यानी पास और प लगाया है, उसके पास दौड़ के गए कि हाँ इसको जलाने में क्या है। तन्ना शशाक दग्धुम, लेकिन हुआ क्या, दग्धुम न शशाक, उसको वो जला नहीं सका। अब वो आया काय को है, वस्तुतः इंद्र ने या देवताओं ने इसको भेजा क्यों है कि भाई ये यक्ष क्या है, ये कौन है, इसका पता चला, इसके लिए आया है। ये भूल गए। जैसे ही परिचय पूछा तो अहम में मगन हो गए। मैं वायु हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं जातवेदस हूँ, मैं सारी दुनिया जला सकता हूँ। ये जो सब है इसमें ये अपना मूल काम ही भूल गया कि मैं यहाँ आया क्यों हूँ। जलाने में लग गया। और न शशाक दग्धुम, वो जला ही नहीं सका। फिर तत एव निवृत्ते, वहीं से वो निवृत्त हो गया यानी वापस आ गया, यानी वहीं से गया था परिचय पूछने तो उल्टा हुआ, यक्ष ने इसका परिचय पूछा और ये परिचय जो दिया वो हास्यास्पद हो गया बिल्कुल, कि जो परिचय दिया कि मैं यूं कर सकता हूँ, मैं यूं कर सकता हूँ, अब कुछ नहीं हुआ तो नीचे गर्दन झुका के वापस आ गया। काम हुआ ही नहीं। काम था कि यक्ष कौन है वो पता चलाना। ठीक है। तत एव निवृत्ते, तत एव वहीं से, उसी स्थान से निवृत्ते, वो वापस आ गया और बस गर्दन झुकी है, नतमस्तक होके बोला कि न एतद अशकम विज्ञातुम यद एतद यक्षम इति। एतद यक्षम यद, ये यक्ष जो है वो क्या है, न विज्ञातुम अशकम, मैं वो नहीं जान सका। तो उसने अपनी पराजय कबूल की। देखिए, जिसको लगता था कि मेरे कभी पराजय होती ही नहीं, वो एक पराजित हो गया। ठीक है, आ गए भाई अग्निदेव वापस पराजित होकर, लेकिन देवताओं की संख्या बहुत है ना, तो हुआ क्या, ये बोले अच्छा अग्निदेव पराजित होके आ गए, कोई बात नहीं, अब दूसरे देव को भेजेंगे, लेकिन पता तो करेंगे ही कि यक्ष है कौन। तो फिर क्या हुआ, अथ वायुम अभवन, फिर वायुदेव के पास गए और वायुदेव को बोला, बस वही है, वही पूरा वाक्य वही है। अथ वायुम अभवन, 7वां मंत्र है ये। अथ वायुम अभवन, वायु एतद विजानीहि, हे वायु वही है, एतद विजानीहि किम एतद यक्षम इति, हे वायुदेव ये यक्ष क्या है, जाके समझ लो, विजानीहि जान के आ जाओ, तथा इति, वो भी बोला ठीक है मैं जाता हूँ, वो वही है। तो आगे चलते हैं। तो अब एक देव तो पराजित हो गए, सबसे जो जिनको अधिक शक्तिशाली मानते हैं अग्नि को, जो देवताओं का मुख माना जाता है, वो स्वयं पराभूत होके आ गए। अब वायुदेव चले। फिर क्या हुआ, अब 8वां मंत्र लीजिए। तद अभ्यद्रवत, फिर क्या हुआ, तद वही वाक्य है जो इसमें आया था अग्नि के लिए, वही वाक्य है कि वो वायुदेव तद अभ्यद्रवत, उस ब्रह्म के पास गए और तम अभ्यवदत को असीति, तो वही हुआ, यक्ष ने सीधा वही किया। असल में अग्नि ने इतना तो बोल दिया कि मैं नहीं जान सका, परंतु ये बताना था ना कि मुझे क्या अनुभव आया। अगर भाई उसने मेरा परिचय पूछा और मैंने ऐसा ऐसा बतलाया और मैं उस वहाँ पे ये असफल रहा, ये नहीं बताया। स्वयं की असफलता को उजागर करने के लिए साहस चाहिए भला, वो नहीं है। ये यदि बताया होता तो वायु थोड़ा सजग हो जाता
कि जैसे ही उसने पूछा ना यक्ष ने कि तुम कौन हो, तब वायु भी वही गलती नहीं करता। उसको पता चलता कि यही गलती अग्निदेव ने की और अग्निदेव को मुंह की खानी पड़ी, वो पराजित होना पड़ा, तो मैं ऐसा ना करूं। लेकिन अग्नि ने वो बताया ही नहीं। तो अभी क्या हुआ, सीधा वही वही रिपीट हुआ है कि ये गया तद अभ्यद्रवत, फिर तम अभ्यवदत कोसी, उसको यक्ष ने पूछा कि तुम कौन हो। अब वही है, वायु अपना परिचय देता है, तो सीधे मैं वायु हूँ बोलना था ना, नहीं, वैसे ही किया जो अग्नि ने किया। क्या बोलता है, वायु वा अहम अस्मि इति अब्रवीत मातरिश्वा वा अहम अस्मि इति। मुझे वायु अथवा मातरिश्वा समझ लो, मैं कौन हूँ, मैं वायु हूँ बोलता तो ठीक था, मैं मातरिश्वा हूँ। अब ये मातरिश्वा यानी क्या, मातरि, आप जो संस्कृत जानते हैं उन्हें मालूम होगा कि मातृ शब्द जो है माता के लिए, उसकी सप्तमी का एक वचन है ये, मातरि यानी माता की गोद में, ठीक। श्वयते, मातरि श्वयते यानी क्या कि मैं पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सकता हूँ। माता यानी कौन, ये सब कुछ, यानी ये जिसको हम क्या बोलेंगे, सारा ही ब्रह्मांड, जहाँ पे जिनके कारण पंचमहाभूत हुए बोलो, देवताओं की सृष्टि हुई बोलो, अब ये इनको जन्म देने वाली को माता कहते हैं ना, तो ये सब है। तो मातरि श्वेते यानी मैं कहीं भी बह सकता हूँ, ये मतलब है उसका। माँ की गोदी में तो सभी बालक माँ की गोदी में ही बढ़ते हैं। जो छोटे से बड़े होते हैं वह अपने अपने माँ की गोदी में ही होते हैं। यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ ये है ब्रह्मांड की माँ, और उसकी गोद में मैं चाहे जहाँ विचरण कर सकता हूँ, ये बतलाया है। केवल मैं वायु हूँ बोलता तो ठीक था, और जो गलती अग्नि ने की वही गलती इसने भी की। अब बस वही है, इसलिए हम आगे जल्दी जा सकते हैं, क्योंकि शब्द भी वही है। क्या पूछा, वही वाक्य है, तस्मिस्त्वयि किम वीर्यम, तो फिर तुम्हारे क्या है, विशेष सामर्थ्य क्या है, किम वीर्यम, भाई तुम मातरिश्वा कहलाते हो, तो तुम्हारा किम वीर्यम, तुम्हारी ऐसी विशेष शक्ति या सामर्थ्य क्या है। तो क्या उत्तर दिया, यहाँ देखिए एक वाक्य समाप्त है, यानी प्रश्न चिन्ह है। फिर वो क्या बोलता है, अपि इदम सर्वम आददीय यद इदम पृथिव्याम इति, यद इदम पृथिव्याम, ये जो पृथ्वी पे है ना, ये सब मैं ग्रहण कर सकता हूँ। ग्रहण कर सकता हूँ का मतलब मैं उड़ा दे सकता हूँ, या उसको नाश करके मैं अपने पास ले सकता हूँ, यानी मेरा ये है, सारे ब्रह्मांड पर मेरा विचरण है, क्योंकि वायु है तो सही, पर इतना बोलना था कि मैं वायु हूँ, नहीं, मैं सारे ब्रह्मांड में विचरण कर सकता हूँ। यदिदं पृथिव्याम, जो भी है वो मैं सब ग्रहण कर सकता हूँ। ये वीर्य खुद का बता दिया। पूछने गया था यक्ष को कि आप कौन है, ये उल्टा ही हो रहा है, यक्ष ही पूछ रहा है और ये लोग इंटरव्यू में फेल होते जा रहे हैं। ठीक है ना, मजेदार ये कहानी। यानी गए थे उसका इंटरव्यू लेने, और वही ले रहा है इंटरव्यू, ये सारे के सारे फेल होते जा रहे हैं। ये देखिए अब क्या है, क्या हुआ। ठीक है, सर्वम आददीय यदिदं पृथिव्याम, जो भी है इस धरती पर मैं सबको ग्रहण कर सकता हूँ। ठीक है, वही किया उसने। तस्मै तृणं निदधौ, उसके सामने वही होगा या दूसरा होगा क्या मालूम। तृणं निदधौ, उसके सामने वही एक छोटा सा घास का तिनका रख दिया। एतद आदत्स,
इसको ग्रहण करो। ग्रहण करना यानी उड़ा के ले लेना, स्वयं के प्रति वायु संवर्त है। उड़ाया यानी क्या हुआ, मूल स्थान पर से उसको निकाला और वायु ने, देखिए जब बहुत बड़ा झंझावात होता है, प्रभंजन आता है, तब क्या होता है कि जो अच्छे अच्छे वृक्ष हैं, अच्छी अच्छी मजबूत इमारतें हैं, वो हिलने लगती है। हिलती है यानी उनका जो स्थान है वहां से वो विचलित होती है, वायु उनको जहां चाहे उस दिशा में ले सकता है। यह है ग्रहण करना। ठीक, अब यहाँ क्या बोल दिया यक्ष ने, अच्छा तो तुम कहते हो कि दुनिया में जो कुछ भी है उसको तुम ग्रहण कर सकते हो, ठीक है भैया, इस छोटे से तिनके को तो ग्रहण करो। तस्मै तृणं निदधौ एतद् आदत्स्व, इसको ले लो। अब क्या हुआ, वही हुआ, तद उपप्रयाय संवजवेन, पूरी ताकत लगा के, पूरे वेग के साथ, तो वायु का वेग है भला, वायु के वेग के सामने कौन टिक सकता है उसमें वेग, लेकिन गर्व बहुत है, अभिमान गर्व बहुत है। संवजवेन उपप्रयाय, फिर भी वो तिनका उड़ने कोई तैयार नहीं, अपना स्थान छोड़ने कोई तैयार नहीं। ब्रह्म जो है वो अविचल होता है, विचलित नहीं होता। और जो ब्रह्म का ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की भक्ति करते, चाहे जो कोई हो, ध्यान हो, ज्ञान हो या भक्ति हो, कुछ भी हो, जो भगवान के प्रति गया ना, वो विचलित नहीं होता। गीता जी के 6ठे अध्याय में सब कुछ आया है कि यहाँ वो कितना भी बड़ा दुख क्यों न हो, वो विचलित नहीं कर सकता, जिसके पास जो उसको जान लेता है। अब यहाँ क्या है, ब्रह्म को जिसने जान लिया वो नहीं विचलित होगा, यहाँ स्वयं ब्रह्म है, वो क्या विचलित होगा। तो इसलिए बोल दिया है कि सर्वजवेन उपप्रयाय, किंतु हुआ क्या, तन्न शशाकादातुम, उसको वो उठा नहीं सका यानी उसके जगह से वो हिला ही नहीं सका, एक छोटे से तिनके को। क्यों, क्योंकि वायु की शक्ति कम नहीं है, लेकिन शक्ति का उसमें गर्व है, और उसकी शक्ति से कई गुना अधिक शक्ति ब्रह्म में है। परंतु ब्रह्म में गर्व नाम की चीज नहीं है, ब्रह्म निर्विकार है। तो इसलिए क्या हुआ, ये भी असफल हुए, ये भी महाशय। तो हुआ ये सतत एव निवर्ते, वही वाक्य है, वो वहीं से निवृत्त हुआ, यानी वहीं से वो वापस लौटा कि न एतदशकं विज्ञातुं यदेतद् यक्षमिति, कि मैं ये नहीं जान सका कि ये यक्ष कौन है। फिर भी उसने यही किया जो अग्नि ने किया ना, वही वायु ने किया, केवल इतना ही बोला कि नहीं भाई मैं पता नहीं चला सका, पता नहीं कर सका वो कौन है, इतना ही बोला। लेकिन वायु ने ही मेरी परीक्षा ली, वायु ने नहीं, यक्ष ने ही मेरी परीक्षा ली, और उस परीक्षा में मैं असफल हुआ, ये वो नहीं बोल सका। क्यों नहीं बोल सका, क्योंकि उसमें उसका अहम जो है वो कहीं तो भी उसको छिप जाता, अपने अहम को वो नहीं तोड़ सका। ये दोनों के साथ हुआ है, अग्निदेव और वायुदेव, ये दोनों सारे देवताओं में श्रेष्ठ माने जाते हैं, लेकिन इन दोनों देवताओं की यहाँ पे हार हुई है, केवल अपने ही इसके कारण, क्या बोलेंगे, अभिमान के कारण। और इतना होने के बाद भी वो ये मान्य नहीं करते कि हम में अभिमान था, हमारे परीक्षा ली, उस परीक्षा में हम सफल नहीं हो सके, ये सब नहीं बोला है। ये देखिए, ये इसकी बात है। और वापस आके इतना ही बोले कि नहीं भाई हम पता नहीं कर सके, इतना ही बोला है। और फिर क्या होता है,
ये दोनों बड़े बड़े देवता जब एक साधारण एक कौन सा यक्ष आया है, और वो यक्ष कितना है, छोटा सा है, अंगूठे भर का, कोई भी रूप ले सकता है ना ब्रह्मा। तो ये छोटी सी चीज ये इंद्र सभा में आई तो आई कहाँ से, बाहर से तो कोई आता नहीं इंद्र सभा में, ये आए कहाँ से। इसलिए सारे के सारे देवता ये है प्रक्षुब्ध है कि क्या है, ये कौन है। तो अभी अगला मंत्र लेते हैं और फिर हम विराम देंगे। तो क्या हुआ, अथ इंद्रम अब्रुवन, सारे के सारे देवता इंद्र को बोले, इंद्र राजा है इनका। सारे देवताओं ने बोला कि हम में से जो सबसे बलिष्ठ थे दो, उनको भेज के हमने देख लिया, वे तो ये हो गए, तो अब आप जाइए, ठीक है। मघवन एतद विजानी है कि हे मघवन आप राजा हो, आप ही सब ये जानिए कि मैं तर्यक्षमिति, और फिर तथा इति, ठीक है मैं ही जाता हूँ, ये सोच के इंद्र गया है। हम आज इसका केवल सूतोवाच किया है, ये मंत्र भी पूरा नहीं हुआ। ये इंद्र जाता है तो क्या क्या होता है। इंद्र स्वयं देवताओं का राजा है, यक्ष इसीलिए तो रुका है, यक्ष यानी ब्रह्मा है, वो इसीलिए रुका है कि अरे भाई ये जो चिल्लर हैं देवता लोग, इनके क्या, इनकी तो परीक्षा लेके उड़ा देंगे। अब देखेंगे इंद्र के साथ क्या होता है, ये हम सब कल देखेंगे। आज विराम देते हैं। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणः चक्षुः श्रोत्रम् अथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म औपनिषदम् मा अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते। ये उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति।